हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी बायोलॉजी का ये जो इम्पोर्टेंट सेशन आप देखने जा रहे हैं, इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। टोटल रूट पैरासाइट इज, आपको बताना है कि इसमें से टोटल रूट पैरासाइट कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है सेंटेलम, दूसरा है ओरोबैंकी, तीसरा है कैस्कुटा और चौथा है लोरेंथस। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो सेंटेलम होता है ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। ये क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट है। और इसको जो है कॉमनली किस नाम से जानते हैं? इसको सैंडलवुड कहते हैं। ये चंदन की लकड़ी है, सैंडलवुड। उसके बाद दूसरा हम ओरोबैंकी की बात करें तो इसको जो है कॉमनली ब्रूम रेप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रूम रेप। और ये क्या होता है? तो ये जो है टोटल रूट पैरासाइट। ये क्या है? टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। कस्कुटा की अगर हम बात करें तो इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं डॉडर प्लांट। क्या कहते हैं? डॉडर प्लांट कहते हैं। या इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, इसको अमरबेल कहते हैं, अमरबेल। और ये क्या होता है? तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। तो ये क्या हो गया? टोटल स्टेम पैरासाइट। उसके बाद हम बात करते हैं लोरेंथस की। तो लोरेंथस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। ये क्या होगा? पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ओरोबैंकी जो है ये टोटल रूट पैरासाइट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, यहाँ पे बात आती है कि सबसे ज़्यादा नंबर में जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस प्लांट में पाए जाते हैं। यहाँ पर लेमना है, एडियंटम है, ऑफियोग्लासम है और न्यूरोस्पोरा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसमें हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें ऑफियोग्लासम आएगा। और ओफियोग्लासम का कॉमन नेम है एडर्स फर्न। इसको क्या कहते हैं? एडर्स फर्न कहते हैं। और ये फर्न है तो टेरिडोफाइटा का मेंबर होगा। और इसमें जो है क्या होता है? 2n=1260 यानी 1260 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड नंबर में पाया जाता है। तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पाया जाता है। बाकी आप देखते हैं एडियंटम भी फर्न है जिसको हम वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। न्यूरोस्पोरा तो क्या है? ये कवक है जिस पर बीडल और टैटम ने एक्सपेरिमेंट करके और वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाई, जीनस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे वैसे तो इस स्पीसीज के कॉन्सेप्ट में तो हमेशा कौन आते हैं? जॉन रे आता है। और ये जो बेंथम एंड हुकर्स हैं ये क्या है? ये नेचुरल क्लासिफिकेशन के सपोर्टर, यानी इन्होंने एंजियोस्पर्म्स का नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद टर्नफोर्ड का नाम आता है तो इन्होंने क्या दिया? जीनस का कॉन्सेप्ट। जीनस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? टर्नफोर्ड ने।
तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। द इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे आप लोग पढ़ते हैं क्या, निपेंथीस है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, ऐसे तमाम इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं मोनोट्रापा, लोरेंथस, निपेंथीस, बेलेनोफोरा। यहाँ पर निपेंथीस की बात आती है और निपेंथीस को किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पिचर प्लांट। इसको क्या कहेंगे, पिचर प्लांट कहते हैं, पिचर प्लांट। और निपेंथीस की एक स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं क्या, निपेंथीस खासियाना। क्या कहते हैं, निपेंथीस खासियाना। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय। कहाँ पाया जाता है, खासी हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय की खासी हिल्स पर ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये इंडेमिक स्पीसीज है। इंडेमिक मतलब इनका डिस्पर्सल नहीं होता है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही पाए जाते हैं, तो ये इंडेमिक होते हैं। साथ ही साथ ये जो है धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो ये कैसे हैं, इंडेंजर्ड भी हैं। कौन सी स्पीसीज है ये, इंडेंजर्ड है ये, यानी यहाँ पर गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। तो ऐसी जातियों को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका नाम किस में लिखा जाता है, तो उनका नाम लिखा जाता है किसमें, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में इनका नाम लिखा जाएगा। और रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है, तो इसको तैयार करता है IUCN, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इस तरह से ये IUCN, इसमें निपेंथीस खासियाना पिचर प्लांट है और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द जीनस फावा बिलोंग्स टू द फैमिली। यहाँ पर जीनस फावा है और फावा किस जीनस से बिलोंग करेगा या किस फैमिली से बिलोंग करेगा, तो इसका आंसर है लेगुमिनोसी। ये लेगुमिनोसी से बिलोंग करता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। वन पॉलिनियम ऑफ एस्क्लेपिडेसी इज इक्वल टू, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है एस्क्लेपिडियसी के मेंबर्स में, जिसमें क्या बनता है, पॉलिनियम। पॉलिनियम क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि एंथरसाइक में जब पॉलन ग्रेन बनता है तो जितने भी पॉलन ग्रेन टेट्राड होते हैं वो सभी अरेंज होकर के और सिंगल मॉस लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे पॉलिनियम कहते हैं। और एक एंथरसाइक में क्या होगा, 2 पॉलिनियम होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पॉलिनियम में क्या होगा, हाफ एंथर होगा। 1 पॉलिनियम में क्या हो जाएगा, हाफ एंथर हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप देखते हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है यहाँ पे, जिसे हम मदार का पौधा कहते हैं, इसमें पॉलिनियम पाया जाएगा। उसके बाद और एक फैमिली है एस्क्लेपिडियसी के बाद एक फैमिली और है जिसे कहते हैं आर्किडेसी। आर्किडेसी फैमिली के मेंबर्स में भी क्या पाया जाता है, पॉलिनियम।
तो एस्क्लेपिडियसी और आर्किडेसी ये दो फैमिली है जिसके प्लांट्स में क्या मिलेगा, पॉलिनियम, और एक एंथर में दो पॉलिनियम, मतलब हाफ एंथर जो है वन पॉलिनियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आंसर नंबर 7 की बात करते हैं। एपिएसी इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ, एपिएसी किसका नाम है, तो एपिएसी जो है वो नाम है किसका, अम्बलीफेरी का। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जितने भी प्लांट फैमिली के पुराने नाम थे जिनके लास्ट में ए सी ई ए ई नहीं था, उनको नए नाम में मॉडिफाइड किया गया था। जैसे हम बात करें ग्रेमिनी की, तो ग्रेमिनी भी पुराना नाम था और इसका नया नाम, क्योंकि लास्ट में सी ई ए ई नहीं है, तो इसका नया नाम क्या रखा गया, पोएसी। इसका नया नाम क्या है, पोएसी है। ये रूबिएसी इसका नाम यहाँ लास्ट में है। अम्बली फेरी की बात करें तो इसका नया नाम क्या रखा गया, एपीएसी। इसका नया नाम क्या रखा जाएगा, एपीएसी। तो इस तरह से ये एपीएसी जो है वो अल्टरनेटिव नाम किसका है, तो ये अम्बली फेरी का है। उसके बाद अगला हम आते हैं, पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पेपस किसका मॉडिफिकेशन है, तो पेपस को आप लोग देखेंगे कि जो पेपस होता है वो हेरी कैलिक्स होता है। क्या होता है, हेरी कैलिक्स। हेरी कैलिक्स को क्या कहते हैं, हेरी कैलिक्स को जो है पेपस कहा जाता है। हेरी कैलिक्स को क्या कहा जाता है, पेपस। और ये जो पेपस है, ये पेपस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और किस में पाया जाता है, ये इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली, इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। कौन सी फैमिली में मिल रहा है, तो इसकी फैमिली का नाम है, जो लार्जेस्ट फैमिली है जिसे हम कंपोजिटी कहते हैं, कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी। और जिसका नया नाम क्या है, एस्टेरेसी। इसका नया नाम क्या है, एस्टेरेसी है। तो इस तरह से कंपोजिटी के मेंबर्स में हेरी कैलिक्स, जिसे पेपस कहते हैं, ये पाया जाता है। और आपको बता दें कि कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल्स होती है। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल्स। तो सेपल्स कैसा होगा, पेपस में मॉडिफाइड हो रहा है, किसमें, कंपोजिटी में, कंपोजिटी में। और कंपोजिटी की बात करें तो इसमें एक सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्या, हेड या कैपिटुलम। इसको क्या कहते हैं, हेड ORR कैपिटुलम कहते हैं, हेड ORR कैपिटुलम कहते हैं। और हेड या कैपिटुलम में आपको दो तरह के फ्लोरेट्स मिलते हैं। सेंटर में होता है डिस्क फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट्स होता है जो क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है। और उसके बाद किनारे किनारे क्या होता है, रे फ्लोरेट्स होता है, रे फ्लोरेट्स होता है जो क्या होता है, जाइगोमार्फिक होता है। तो इस तरह से हेड या कैपिटुलम ये सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, मोस्ट एडवांस टाइप का क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। मोस्ट एडवांस टाइप का क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस है जो कंपोजिटी में पाया जाता है। तो इस तरह से जो पेपस है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो जो है सेपल्स का मॉडिफिकेशन है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 माइक्रोस्पोर्स विल बी। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की। माइक्रोस्पोर मदर सेल आप जानते हैं एंथर सैक में मिल रहे हैं। और ये जो है जब इसमें क्या होगा, जब मियोसिस होता है, जब इसमें क्या होगा, मियोसिस होता है, तो क्या बनाते हैं यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। कितने माइक्रोस्पोर बनाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा कितना माइक्रोस्पोर बनाया जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर। तो ऐसे ही 1000 माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, 1000 को किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से, जिसमें कितना आ जाएगा, 250। तो 250
माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, और अगर इन सब में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो एक 4 बनाएगा, तो 250 है तो कितना हो जाएगा, 1000 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एंथर कल्चर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप देखेंगे, एंथर कल्चर। एंथर कल्चर जो है रिपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं सबसे पहले, उनका नाम है गुहा एंड माहेश्वरी। ये पंचानन माहेश्वरी हैं जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं, इंडियन फादर। अब देखेंगे गुहा एंड माहेश्वरी ने क्या किया, इन्होंने एंथर कल्चर किया और अपना जो मटेरियल लिया एक्सपेरिमेंट का वो क्या था, धतूरा था। किस पर लिया, धतूरा पर। और धतूरा में जो एंथर सेल था, कौन सा सेल था, एंथर सेल। एंथर सेल से क्या बनाया इन्होंने, न्यू प्लांट बना दिया। एंथर सेल से कल्चर करा के क्या बना दिया, यहाँ पर न्यू प्लांट बना दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंथर सेल है वो मेल सेल है। क्या होता है, ये मेल सेल है। और मेल सेल से जो नया प्लांट बनेगा उसको क्या कहते हैं, एंड्रोजेनिक। क्या कहते हैं, एंड्रोजेनिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोजेनिक प्लांट। तो इस प्लांट को बनाया किसने, तो यहाँ पर गुहा एंड माहेश्वरी ने बनाया। एंड्रोजेनिक प्लांट भी पूछेगा आपसे और धतूरा भी पूछेगा, तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स इन। यहाँ पे बात आती है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, जब उसमें मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, और 4 में से जनरली 3 क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, तो केवल एक फंक्शनल होता है। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनने वाले एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर 2 फेमस एग्जाम्पल है। एक है पॉलीगोनम, एक क्या है, पॉलीगोनम है, और एक क्या है, एक इसमें ओइनोथीरा है। एक क्या है इसमें, ओइनोथीरा। ओइनोथीरा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं, इवनिंग प्रिमरोज। तो इन दोनों में क्या पाया जाता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पॉलीगोनम है, पॉलीगोनम या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है उसको कहते हैं क्या, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें 7 सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 2 सिनर्गिड सेल और 1 एग सेल। बाकी जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस फ्यूज होता है। तो ये एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर्स में आप समझेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है इसमें, आर्निथोफिलिक पॉलिनेशन इज काज्ड बाई। आर्निथोफिलिक, यहाँ पर आर्निथो का मतलब ही होता है बर्ड्स। आर्थिनो का मतलब क्या होता है, हाँ, आर्निथो का मतलब बर्ड्स होता है। तो यहाँ पर बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे आर्निथोफिली कहता है। उसके बाद है एडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस की बात आती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको जैक फ्रूट कहता है। जैक फ्रूट यानी इसको क्या कहते हैं, कटहल कहता है, कटहल कहते हैं। और कटहल में जो खाने वाला पार्ट होता है उसमें ब्रैक्स भी होता है, पेरियंथ भी होता है और सीड भी होता है। तो ये एडिबल पार्ट है किसका, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, जिसे जैक फ्रूट या कटहल कहता है। अगला क्वेश्चन है, गाइनोबेसिक स्टाइल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली। गाइनोबेसिक स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जब स्टाइल जो है वो एराइज होता है कहाँ से, एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी, फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी। कहाँ से निकलेगा स्टाइल,
बेस ऑफ ओवरी से, तो उसको क्या कहते हैं, गाइनोबेसिक स्टाइल। और गाइनोबेसिक स्टाइल का जो कैरेक्टर है ये दो प्रकार की फैमिली में पाया जाता है। एक होता है लैबिएटी, एक क्या होगा, लैबिएटी। लैबिएटी अगर ऑप्शन में है तो लैबिएटी सही होगा, और लैबिएटी का नया नाम इसको लैमिएसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लैमिएसी। या फिर आप देखेंगे इसमें एक और है बोरेजिनेसी। एक क्या है इसमें, बोरेजिनेसी है, बोरेजिनेसी। वैसे मेनली लैबिएटी से ही क्वेश्चन आता है। और लैबिएटी में आप देखेंगे इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो लैबिएटी में ऑसिमम आता है। क्या आता है, ऑसिमम, ऑसिमम आएगा, साल्विया आएगा, साल्विया आएगा, मिंट आएगा। जिससे वैसे लैबिएटी को मिंट फैमिली ही कहता है, मिंट मतलब पुदीना होता है। तो इस तरह से ऑसिमम, साल्विया, मिंट ये सब लैबिएटी के मेंबर्स हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, गाइनोबेसिक स्टाइल पाया जाता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट, यानी जो पॉलन ग्रेन बनता है वो पौधे का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलन ग्रेन जो है इसमें कैसे न्यूक्लियस होता है, तो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है तो ये क्या होगा, अभी हैप्लॉइड न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा तब मेल गैमीट बनेगा। अभी ये क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस वाला पूरा सेल है, तो इसको मेल गैमिटोफाइट कहता है। इसको क्या कहते हैं, मेल गैमिटोफाइट। अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन टू फ्लावर्स। यहाँ पे पॉलिनेशन अगर टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, मतलब एक प्लांट ये है, इस पर एक ऐसे दो ब्रांच है और एक फ्लावर यहाँ लगा है, एक फ्लावर यहाँ लगा, एक ही प्लांट पर दो फ्लावर्स हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर इसका जो पॉलन ग्रेन है ये ट्रांसफर होकर किस पे चला है, यहाँ पर, तो इस तरह के जो पॉलिनेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, जाइटोनोगैमी कहते हैं, जाइटोनोगैमी। और जाइटोनोगैमी पॉलिनेशन के द्वारा जो सीड बनता है वो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होता है। तो इस तरह से ये जो है क्या हो जाएगा, जाइटोनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 17 है द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम द, सीड कोट की अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये ओव्यूल है, ओव्यूल के मॉडिफिकेशन से ही किसका निर्माण होता है, सीड का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। अब आप देखेंगे इसमें कि ये जो ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो आउटर इंटेगमेंट है, ये आउटर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट जो होता है ये चेंज हो जाता है किसमें, आउटर सीड कोट में, जिसको कहते हैं टेस्टा। किसमें चेंज हो जाता है, टेस्टा। और जो इनर है, इनर इंटेगमेंट, जो इनर इंटेगमेंट है वो किसमें चेंज हो जाता है, तो वो चेंज हो जाता है किसमें, टेगमेन में। किसमें चेंज हो जाएगा, टेगमेन में चेंज हो जाएगा। जो टेस्टा है ये आउटर सीड कोट होता है, ये आउटर सीड कोट होता है, और जो टेगमेन है वो इनर सीड कोट होता है। ये क्या हो जाएगा, इनर सीड कोट, इनर सीड कोट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बात करें हम कि सीड कोट कहाँ से डेवलप होगा, तो ये ओव्यूल का वाल ही है जिसमें इंटेगमेंट पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओव्यूल वाल। अगला है यहाँ पे इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ओव्यूल्स आर लैकिंग, ओव्यूल्स नहीं पाया जाता है। यहाँ पर लैकिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ओव्यूल्स जो है अगर होगा भी तो यहाँ पर या तो ये रिड्यूस्ड होगा, या तो रिड्यूस्ड होगा, और या तो ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा।
या तो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो कौन सी फैमिली है, तो इसकी फैमिली है बैलेनोफोरेसी। कौन सी फैमिली है, बैलेनोफोरेसी, जिसमें बैलेनोफोरा आता है जो टोटल रूट पैरासाइट है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मैनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल कोन ऑफ पाइनस। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे हाउ मैनी फ्रूट्स, फ्रूट्स की बात हो रही है, आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल कोन ऑफ पाइनस। पाइनस कैसा प्लांट है, तो पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म है। पाइनस कैसा प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है। और आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म में केवल क्या बनता है, सीड बनता है। इसमें फ्रूट क्या होता है, एब्सेंट होता है, फ्रूट नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगला है एपोस्पोरी इन एंजियोस्पर्म्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। एपोस्पोरी को किसने रिपोर्ट किया सबसे पहले, तो यहाँ पर एपोस्पोरी जो रिपोर्ट किया गया स्पोरोफाइट से जो है, या यहाँ पे आप देखो रोजनबर्ग का नाम आ जाता है। रोजनबर्ग ये एपोस्पोरी को डिस्कवर किए थे या रिपोर्ट किए थे। मल्टीकार्पल्ली एपोकार्पस गाइनीशियम विथ सुपीरियर ओवरी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मल्टीकार्पल्ली का मतलब बहुत से कार्पल्स पाए जाएंगे, बहुत से कार्पल्स मिलेंगे, और सभी कार्पल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। सभी कार्पल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। और जो ओवरी होगी वो क्या होगी, सुपीरियर होगी। जो ओवरी होगी वो क्या होगी, सुपीरियर होगी। ओवरी क्या हो जाएगी, सुपीरियर हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है मल्टीकार्पल्ली एपोकार्पस सुपीरियर ओवरी का जो कंडीशन है ये पाया जाता है किसमें, रैनन कुलेसी में। आपको बता दें रैनन कुलेसी को जो है बटर कप फैमिली भी कहता है। क्या कहते हैं, बटर कप, बटर कप फैमिली कहते हैं, बटर कप फैमिली। और बटर कप फैमिली या इसको जो है क्रोफूट फैमिली भी कहता है। इसको क्या कहते हैं, क्रोफूट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट प्लांट आता है जिसको कहते हैं क्या, डेल्फिनियम। क्या आता है, डेल्फिनियम, जो ऑर्नामेंटल प्लांट है। चलिए अगला हम देखते हैं, द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमीट्स इज फाउंड इन। मेल गैमीट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट टाइप का किस में मिल जाएगा आपको, साइकस में, साइकस में मिलेगा। कोल्चिसिन, कोल्चिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट कोल्चिकम ऑटमनेली। कोल्चिसिन को जानते हैं आप लोग, इसको माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइटोटिक पॉइजन। और ये माइटोटिक पॉइजन क्या करता है, स्पाइंडल फाइबर को ब्रेक करता है। स्पाइंडल फाइबर को क्या कर देता है, ये तोड़ देता, ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करने से ये क्या हो जाएगा, हाँ किस फेज में ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है मेटाफेज में ही इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देता है। जिससे क्रोमोसोम की संख्या तो डबल हो जाती है लेकिन उसका सेपरेशन नहीं हो पाता है, जिससे कोशिका में क्या आती है, पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, इसमें लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली में कोल्चिकम ऑटमनेली प्लांट आएगा। उसके बाद फ्री सेंट्रल प्लेसेंटल इज फाउंड, फ्री सेंट्रल कैरियोफिलेसी में पाया जाता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज योनी लोक्यूलर सुपीरियर ओवरी। अगर योनी लोक्यूलर सुपीरियर ओवरी की बात होती है तो इसका राइट आंसर हो जाता है पेपेवरेसी। पेपेवरेसी में जो प्लांट आता है जिसको हम कहते हैं क्या, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम कहते हैं, जिसे अफीम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अफीम प्लांट। और जो अफीम प्राप्त किया जाता है इससे वो क्या होता है, अनरिप्ड, क्या होता है, अनरिप्ड, अनरिप्ड फ्रूट लेटेक्स से,
यानी जो फ्रूट बनता है उसके लेटेक्स से क्या प्राप्त किया जाएगा, अफीम। तो ये पेपेबरेसी का मेंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, एडिबल पार्ट ऑफ एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये बॉटनिकल नाम दिया गया है, बाकी तो नाम इसका सब लोग जानते हैं। तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल जो है इसको जो है काजू कहते हैं। कौन सा प्लांट है ये, काजू का प्लांट है। आपको पता है कि ये जो काजू का प्लांट है ये कहाँ पाया जाता था शुरुआत में, तो ये पाया जाता था ईस्टर्न ब्राज़ील में पाया जाता था, ईस्टर्न ब्राज़ील में पाया जाता था। और ईस्टर्न ब्राज़ील से इसको लाया गया कहाँ पर, इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पर लाया गया, गोवा में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया इसको, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री जो भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए आई थी वो पुर्तगाली ही थी, जिसमें वास्को डिगामा आए थे सबसे पहले 1498 में। और पुर्तगालियों ने मुंबई के एक जगह पर एक आम की प्रजाति है अल्फांसो प्रजाति जो है वो भी लाया गया था, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। और ये अल्फांसो नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पुर्तगालियों का एक वायसराय था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो आम की प्रजाति ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और इंडिया या गोवा में कौन लाया गया, काजू का प्लांट। और काजू का प्लांट में काजू का जो हम सीड या जो पार्ट खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, तो वो कार्टिलिडान्स और थैलेमस होता है, कार्टिलिडान्स और थैलेमस होता है। अगला है इसमें एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, ये इंपॉर्टेंट अभी हमने आपको बताया था। ये गुहा और माहेश्वरी ने जो है इसको डेवलप किया था एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट को, किसमें, धतूरा प्लांट में। चलिए अगला है इसमें एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो यहाँ पर अरिल हो जाएगा, अरिल। उसके बाद अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेटरोट्राइकस हैबिट। हेटरोट्राइकस हैबिट का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इसमें दो सिस्टम होता है। एक क्या होता है इसमें, प्रोस्टेट सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम होता है, प्रोस्टेट सिस्टम। और एक होता है क्या, एक होता है इरेक्ट सिस्टम, एक क्या होता है, इरेक्ट सिस्टम। तो दोनों तरह की प्लांट बॉडी मिले, मतलब एक प्लांट बॉडी ऐसे नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करे और एक प्लांट बॉडी ऊपर की तरफ ग्रो करे ऐसे। तो दो तरह की यहाँ पर प्लांट बॉडी अगर मिल रही है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, ये इरेक्ट ग्रो करेगा। तो ऐसी प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं हम, हेटरोट्राइकस। और हेटरोट्राइकस प्लांट बॉडी किसका करेक्टर है, तो ये जो है क्लोरोफाइसी का करेक्टर है। किसका करेक्टर है, क्लोरोफाइसी का करेक्टर है। और क्लोरोफाइसी में आपको कौन कौन प्लांट मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, क्लोरोफाइसी में आपको मिल जाएगा फ्रेस्चेला, फ्रेस्चेला, फ्रेस्चेला बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन एल्गी है। इसको डिस्कवर किया गया था M.O.P. अयंगर के द्वारा, जो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजिस्ट है। फ्रेस्चेला के बाद और कौन आता है इसमें, कोलियोकीट आता है, कोलियोकीट आ जाएगा, कोलियोकीट। इन सब में हेटरोटाइकस कंडीशन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कोलियोकीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये किस पर अटैक करता है, तो ये अटैक करता है किस पर, बैक्टीरिया पर। किस पर अटैक करेगा ये अटैक करता है बैक्टीरिया पर। यहाँ पर ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है। और जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है,
अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कराएगा, इंजेक्ट कराएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इसका सेल वॉल, और सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है, तो यहाँ पर म्यूकोपेप्टाइड का सेल वॉल बना होता है। म्यूकोपेप्टाइड का क्या बना होगा, सेल वॉल। और म्यूकोपेप्टाइड को जब तक डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा। तो इसके लिए इस वायरस के पास इसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। क्या होता है इसमें, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम हमारे सलाइवा में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सेल वॉल का डाइजेशन करेगा और जिससे इसका जेनेटिक मटेरियल किस में चला जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से कौन सा एंजाइम हो जाएगा यहाँ पर, लाइसोजाइम। तो इस तरह से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया था। अगले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन जो टोटल बॉटनी के सिलेबस से रहेगा, उसके बाद फिर जूलॉजी के सिलेबस से भी हम कवर करेंगे।